यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो मंत्र हैं और जो उनके विधिवाक्य हैं, उनका यज्ञ संबंध में सार्थकता निरर्थकता, इस पर चर्चा हुई। और पहले निरर्थकता के बारे में बताया गया, अब सार्थकता के बारे में जो है महर्षि जैमिनी ने जो है बताया। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के आख्यान में जो महर्षि जैमिनी ने उपदेश किया है मीमांसा शास्त्र में, उसी पर चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले। शिष्य की जिज्ञासा कि इमाम अष्टम नणम इति अश्वाविधानी माद्यते, इस प्रकार के कथनों का पीछे आख्यान में जो है विवेचन किया गया। और उसी को जो है फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि इनको विधि में विशेष कथन माना जाए क्या। तो आचार्य ने समाधान करते हुए कहा, परिसंख्या स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती जब इति अश्वाविधानी वादत्ते वाक्य अश्वाविधानी आदान का प्रत्यक्ष निर्देश कर रहा है। हाँ, कि अश्व ले आओ तो प्रत्यक्ष निर्देश कर रहा है। और अश्व का मतलब जो है यहाँ सुखों से मतलब है। इसका जो है जो स्तुति पर अर्थ है वो सुख से मतलब है। कि प्राचीन काल में जो अश्व वगैरह होते थे, कोई ठाठ वाठ वाला आदमी था, कोई प्रतिष्ठित, वही अश्व की सवारी करके जाता था तो सुख की प्राप्ति होती थी। तो अश्व यहाँ पर सुख का प्रतीक है। इसका जो स्तुति पर अर्थ है वो सुखों से है। तो ये जो है संदिग्ध स्थलों में शास्त्र द्वारा निर्णय के लिए 3 प्रकार या मार्ग सुझाए गए, विधि, नियम और परिसंख्या। कर्मानुष्ठान के अवसर पर किसी विशेष क्रिया की पद्धति आदि के विषय में संदेह हो जाता है कि अमुक क्रिया को किस प्रकार किया जाए जहां कार्य अन्य किसी प्रकार से प्राप्त न हो। वैदिक वाक्य द्वारा साक्षात उसका जो है विधान किया जाए, यह विधि नामक प्रकार है। कि वैदिक वाक्य द्वारा जो है किसी क्रिया का विधान किया जाता है तो उसको विधि कहते हैं। जैसे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः, कि ज्योति स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिष्टोम याग करे। ज्योतिष्टोम वही जो पहले बताया कि अंतर में अपने जो है ज्योति, उस प्रकाशमान ज्योति को जो है अंदर ध्यान करे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करे, तो फिर वो स्वर्ग की ओर यानी आत्मा की ओर चल लेता है। और आत्मा की ओर चलने पर ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। स्वर्ग का मतलब तो ऐश्वर्यवान ही तो है। हाँ, और वो जो है तमाम लोगों ने उसके घृणित अर्थ की वासनाएं और कामुकता इस तरह के जो है प्रयोजन में किया है कि बात कर हो रहे मिलेंगी, ये होगा जन्नत में। ऐसा अर्थ नहीं, ऐश्वर्य से मतलब है कि जो है स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम याग करे। इंद्रिया ग्राह प्रत्य यदि उपतिष्ठ से,
इंद्र देवता वाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। जो अंतर में छिपी हुई अग्नि है, हृदय रूपी गुफा में, उसका जो है संकेत है। जिस कार्य के लिए समान बल वाले दो आधार हों वहां विकल्प प्राप्त होता है। ऐसे अवसर पर दोनों में से एक का नियमन करना होता है। यह नियम विधि है। जैसे उदित जुहोति, अनुदित जुहोति, उदित अनुदित होम के दोनों वाक्य जो है समान बल है। तब होता है एक का नियम करता है उदित में ही होम करूंगा अथवा अनुदित में ही होम करूंगा। कहीं यदि ऐसा नियमन अपेक्षित नहीं रहता तो वहां पर विकल्प मान लिया जाता है कि जो है भी अजेत, एवर भी अजेत। हाँ, धान से, अन्न से, ब्री मतलब धान, अवयव मतलब जौ, इससे यज्ञ करे। जो अन्न से याग करे, यहाँ जो है नियमन न होने से विकल्प है। जो उपस्थित हो अथवा सुलभ हो उसी से याग करे, ये जो है यही विकल्प है। जो कोई चीज नहीं है मान लो लिखा, तो उसके विकल्प में दूसरी चीज ली जाए, दूसरी चीज से यज्ञ किया जाए। तो इसको विकल्प कहते हैं। और परिसंख्या विधि वह है, वह कहती है जहां इष्ट और अनिष्ट दोनों में कार्य प्राप्ति होने पर अनिष्ट के परित्याग का विधान करा जाता है। इसे इमाम ग्रदम रसनामृतस्य मंत्र के अग्रमण पद से घोड़ा और गधा दोनों की लगाम पकड़ना प्राप्त होता है। घोड़े की लगाम पकड़ना इष्ट है, गधे की लगाम पकड़ना इष्ट नहीं है। ऐसी दिशा में अश्वाविधानी मादते बाकी घोड़े की लगाम पकड़ने का विधान करता है। परंतु घोड़े की लगाम पकड़ना सामान्य रूप से इस मंत्र सामर्थ्य से प्राप्त है। तब वाक्य का तात्पर्य है कि गधे की लगाम न पकड़े, यह कहना होगा। ऐसा अर्थ पर संख्या विधि के आधार पर किया जाता है। कि कई वस्तुएं हैं तो उसमें एक का निषेध और एक को ग्रहण कर लेना होता है। किसी वाक्य का तात्पर्य पर संख्या विधि के आधार पर निकालने से तीन दोष सामने आते हैं कि स्वार्थ का त्याग, पदार्थ की कल्पना, सामान्यता प्राप्त अर्थ की बाधा। तीन प्रकार के। जैसे अश्वाविधानी मादत्ते वाक्य में जब ये तात्पर्य निकाला जाता है कि गधे की लगाम न पकड़े, तब इस वाक्य का जो अपना अर्थ है कि घोड़े की लगाम पकड़ता है उसका परित्याग करना पड़ता है, ये पहला दोष है। उक्त वाक्य जो अपना अर्थ नहीं है, गधे की लगाम न पकड़े, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। पर परार्थ कल्पना दूसरा दोष है। जो चीज है ना, इसकी कल्पना करना ये दूसरा दोष है। मंत्र सामर्थ्य से सामान्य रूप में जो अर्थ प्राप्त होता था, गधे की लगाम पकड़े, उसे बाधित करना पड़ता है, यह तीसरा दोष है। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा स्पष्ट किया कि जो है पर संख्या विधि की योजना अनावश्यक है। कारण यह है कि इमाम गणवन रसनामृत से केवल इतने संदर्भ से ही अभिमत वाक्यार्थ पूरा नहीं होता, प्रत्युत इस अश्वाविधानी मात्र से इतने संदर्भ से वाक्य पूरा होता है। इसका अर्थ है कि रित की रचना को पकड़ा, यह बोलते हुए घोड़े की लगाम पकड़ता है। इतने समुचित संदर्भ में इकट्ठा अर्थ करने पर जो है गधे की लगाम पकड़ना रूप सामान्य अर्थ प्राप्त ही नहीं होता, तब उसके परिहार के लिए परिसंख्या विधि का प्रयोग अनावश्यक है। उक्त तीनों दोषों की संभावना उसमें नहीं रह जाती। शिष्य आशंका करता है कि उर प्रथस्व इत पुरोडासम प्रथयति वाक्य के विषय में क्या समझना चाहिए। तो आचार्य करते हैं कि अर्थवादो कि अर्थवाद है यह पद जो है पूर्वोक्त पूर्व पक्ष की निवृत्ति का द्योतक। प्रथम ये कहा गया कि उर प्रथस्व मंत्र से ही पुरोडास का प्रथम फैलाना ज्ञात होता है।
फिर इस मंत्र को बोलकर इस पुरोडास प्रथयत कहना अनावश्यक है यदि मंत्र सार्थक हो, क्योंकि मंत्रोच्चार के अनंतर आवश्यक रूप से वाक्य बोला जाता है जिससे मंत्र का निरर्थक होना ज्ञात होता है। इस पूर्व पक्ष का प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने समाधान किया कि पूर्व प्रशस्त मंत्र से पुरोडास का कथन प्राप्त होने पर इत पुरोडासम प्रथयत वाक्य का प्रयोजन कर्म की स्तुति करना है, अतः इसे स्तुति रूप अर्थवाद समझना चाहिए। कि कोई जो पुरोडास तैयार किया गया उसको चारों तरफ बांट दो, फैला दो। गोल पुरोडास पिंड को पूरे कपाल गोल मृत पात्र मृण्मय तस्तरी पर फैलाना प्रथन है। इससे पुरोडास का गुरुत्व भार तो नहीं बढ़ता परंतु परिमाण बढ़ जाता है। जो पुरोडास पिंड मुट्ठी में आ रहा था पूरे कपाल पर फैलकर उसका परिणाम जैसे बढ़ गया हो, उसी प्रकार वह कर्म यज्ञकर्ता को पुत्र पशु आदि प्राप्त की कामना पूर्ति से बढ़ाने वाला हो। यह प्रथम कर्म की प्रशंसा है। मंत्र से प्रथम कर्म प्राप्त होने पर पुनः उसका कथन प्रथम कर्म की प्रशंसा द्वारा जो है यज्ञकर्ता की वृद्धि का द्योतक होने से अर्थवाद है। इसलिए कहा गया उर प्रशस्त इति पुरोडासम यत् प्रथयति यज्ञपति में तत् प्रथयति। इस प्रकार जो है ये वाक्यों के भिन्न भिन्न विभिन्न प्रयोजनगत सूत्रों द्वारा स्पष्ट किए गए। इन आधारों पर मंत्रों का निरर्थक सिद्ध किया जाना नितांत ही अयुक्त है। ये कर्म कांडों का वर्णन है इसमें। कर्म कांडों से सुख की अनुभूति सबकी कामना की जाती है। आगे शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है कि मंत्र की नियत पदार्थ पूर्वी का क्या समाधान होगा। आचार्य कहते हैं अविरुद्धम परम, कि अगला वाक्य नियम है तो ये विरुद्ध नहीं है। कि मंत्र को जो है सार्थक मानने पर मंत्र की नियत पदान पूर्वी उसका मंत्रों के सार्थक होने का विरोध नहीं है। मंत्र का नियत पदान पूर्वी के साथ उच्चारण करने पर जो अर्थ ज्ञात होता है वही अर्थ व्यतिक्रम पाठ में भी रहता है। तात्पर्य है कि नियत पूर्वी में पद एवं वाक्यों का अर्थ निरस्त हो जाता तथा व्यतिक्रम पाठ में अव्यक्त हो जाता है। अविरुद्धम परम वाक्य नियम है तो ये जो है विरुद्ध नहीं है। अनेक मंत्रों में अविद्यमान पदार्थ का वर्णन है तथा अचेतन पदार्थ को संबोधन करके बात कही गई है। अनेक मंत्रों में अविद्यमान पदार्थ का वर्णन है। मंत्र है जिस पदार्थ का वर्णन है वो दिखाई नहीं देता। तथा अचेतन पदार्थ को संबोधन करके बात कही गई है। इसके विषय में जो है क्या समझा जाए, इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि अविधानेर्थवादा कथन करने में अविद्यमान व अचेतन पदार्थ विषयक अर्थवाद है। प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने उन आक्षेपों का समाधान किया है जो अविद्यमान पदार्थ का वर्णन करने तथा अचेतन पदार्थों से प्रार्थना आदि के संबंध के आधार पर किए जाते हैं। जिन मंत्रों में ऐसे वर्णन है वे सब अर्थवाद स्तुत रूप गौड़ कथन। जहाँ गौड़ अर्थात औपचारिक वर्णन है, ऐसे मंत्र के उच्चारण से कोई अदृष्ट धर्म विशेष उत्पन्न होता हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कि अविद्यमान अर्थ के वर्णन में चत्वार श्रृंगा इत्यादि ऋचा का उल्लेख किया जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों में पठित है। इसका देवता सूर्य अथवा अग्नि है। उन्हीं की स्तुति में मंत्र का प्रयोग है। चत्वार आदि सब पदों से इसका जो है कल्पित अंगों कार्य वर्णन द्वारा इनकी प्रशंसा की गई। सूर्य पक्ष में यह वर्णन निम्न प्रकार से समझना चाहिए। चत्वार श्रृंगा मतलब 4 सिंह। सूर्य से संबंध अथवा उपलक्षित दिन के 4 या प्रहर सूर्य के 4 श्रृंग स्थानीय हैं। 4 पहर को 4 श्रृंग मान लिया गया। श्रृंग मतलब सिंह। और
सप्त हस्तात् सो, इसके 7 हाथ 7 घोड़े अर्थात 7 प्रकार की रश्मियां हैं। जो सतरंगी इंद्रधनुष जैसा होता है प्रकाश कभी कभी। हाँ, त्रिधा बदा बद्धा, 3 प्रकार से बंधा हुआ है, 3 प्रकार 3 सवन है, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सांध्य सवन। वृषभ वर्षा का निमित्त होने से वृषभ है। रोरवीत शब्द करता है, शब्द का निमित्त है वृष्टि और विद्युत संपात आदि द्वारा। महादेव या स्वरूप से महान देव है। मर्त्यान अविशेष, सभी प्राणी अप्राणी जगत को प्रकाश आदि प्रदान आदि द्वारा उसमें आविष्ट है, उनसे संबद्ध है, उनमें जीवन प्रद शक्तियों के आवेशन तथा उनके अस्तित्व के प्रकाशन का प्रयोजक है। सूर्य का प्रतीक पृथ्वी पर यज्ञाग्नि है, जो उससे अभिन्न माना जाता है। उसको लक्ष्य कर ऋचा के पदों का अर्थ निम्न प्रकार किया जा सकता है। यज्ञाग्नि में 4 सिंह के समान 4 ऋत्विज हैं। ऋत्विज वही ब्रह्मावद्गाता द्वर्य होता। हाँ, ये यज्ञाग्नि के 4 ओर बैठते हैं। 3 सवन, उनके 3 पैर समान है। पत्नी और यज्ञमान के 2 उसके सिर कहे जाते हैं। इसके 7 हाथ हैं। यज्ञाग्नि के अनुष्ठान के अवसर पर उच्चारण किए जाते मंत्रों के 7 छंद। ये कर्म कांडों को समझाने का उसकी मीमांसा की गई है। यह यज्ञाग्नि 3 प्रकार से बंधा है। समस्त अनुष्ठान यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण से के साथ किए जाते हैं। मंत्र रचना की दृष्टि से ऋक यजु साम 3 भागों में विभक्त है। ऋक संज्ञक वे मंत्र हैं जो छंदोबद्ध हैं। जो मंत्र गद्य रूप हैं वे यजु कहे जाते हैं। यज्ञानुष्ठान के अवसर पर जिन मंत्रों का प्रयोग गीत या संगीत के अनुसार गान के रूप में किया जाता है वे मंत्र साम हैं। इन 3 प्रकार में चारों वेदों का समावेश हो जाता है। इन तीनों प्रकारों से यज्ञाग्नि बंधा हुआ है। यह वृषभ है, वर्षा आदि का निमित्त है। यह यजमान के कामना को पूर्ण करने के रूप में समस्त कल्याणों की वर्षा करने वाला है। वृषभ मतलब समस्त कल्याणों की वर्षा करने वाला, सुख करने वाला। वृषणम, वृषणम मतलब सुखों की वर्षा करने वाला है। तो ये जो है मंत्रोच्चार तथा प्रज्वलन रूप में शब्द करने वाला है, यह मानव मात्र में आविष्ट है। तो कितनी अच्छी बात भाष्यकार ने की, मानव मात्र में आविष्ट है। आविष्ट है। समस्त मनुष्यों को यज्ञाग्नि साधन द्वारा धर्मानुष्ठान का अधिकार है। यह ऋचा के अंतिम पदों से स्पष्ट होता है कि जो है प्रत्येक मनुष्य को, यहाँ कोई जाति और धर्म की बातें नहीं कही। जो मनुष्य है वो जो है यज्ञाग्नि साधन द्वारा धर्मानुष्ठान का अधिकार कर सकता है। कोई भी हो कि जो है भगवान का नाम लेने में, ध्यान करने में कौन सी बंदिश है कि अंदर का यज्ञ, चलो बाहर कोई उत्पात कर सकता है, अपने घर में चुपचाप बैठे प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर रहे हैं। हाँ, असली यज्ञ तो यही है कि समस्त मनुष्यों को यज्ञाग्नि साधन द्वारा धर्मानुष्ठान का अधिकार है। यह ऋचा के अंतिम पदों से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, धर्म तो वही है यज्ञाग्नि। यज्ञाग्नि मतलब वास्तविक यज्ञ जो है वो उस अध्यात्म में हो रहा यज्ञ है, प्राण यज्ञ। उस प्राणाग्नि को जो है प्रदीप्त करो। उसको प्रदीप्त करो और उसके प्रदीप्त होते ही समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। समस्त दैवी शक्तियां, वर्णन है उसमें।
काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च सुदुर्म वर्णा स्फुरलिंगनी विस्वरती च देवी लेलायमाना इत सत्य जीव। इन सातों जो है देवियों का वर्णन किया गया है। और ये दिव्य शक्तियां जब कोई यज्ञाग्नि, हाँ, जो यज्ञाग्नि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है वो समाविष्ट, उसको केवल प्रदीप्त करना है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस अग्नि को प्रदीप्त करना है। और उस अग्नि को प्रदीप्त करते जाना है। वो अग्नि मूलतः प्राण शक्ति है। और यही प्राण जो है इस जीवात्मा को जो है सातों लोकों की यात्रा कराता है। भू भुवा स्व महा जना तपा सत्यम। ये यज्ञ की अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो जो वास्तव में जो शक्ति प्राण है वो उसका उत्थान होता है। वो जो है उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है। अब ऊर्ध्वगति हुई, पहले तो जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुई, प्रदीप्त हुई, प्रदीप्त कहाँ होगी? जहाँ इसका स्थान है मूलाधार में। मूलाधार में जो हठ योगियों की भाषा में मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। जब कोई कठोरता से ध्यान करता है तो वो शक्ति जो है जाग जाती है। और जाग कर वो ऊर्ध्वगति करती है। ऊर्ध्व तो ऊर्ध्व में कहाँ जाएगी? मूलाधार से स्वादिष्ठान में जाएगी, स्वादिष्ठान से मणिपूरक में जाएगी, मणिपूरक से अनहद में, अनहद से विशुद्ध में, विशुद्ध से आज्ञाचक्र, आज्ञाचक्र से सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में। और ये जो हठयोगियों ने जो चक्र बताए हैं यही 7 लोक, मूलाधार भूलोक, स्वादिष्ठान भुवालोक, मणिपूरक अंतरिक्ष लोक। हाँ, मणिपूरक, मणि जैसा अंतरिक्ष में सूरज चांद सितारे चमकते हैं, तो जब कोई साधना करता है सब दिखाई देता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कमरे में बैठे सब दिखाई पड़ेगा। आंख मूंद के अंतर में ही, हृदयाकाश में ही। अब वो जब दिखाई देता है तो फिर वो दीप्यमान हो जाता है मनुष्य। और कोई भी कर सकता है इसको, किसको रोका गया है? हाँ, उत्तम लक्षण वाला होना चाहिए। अगर लक्षण सही नहीं है, पीने खाने में व्यस्त है, दुष्कर्मों में व्यस्त है, तो चाहे किस बड़े बड़े कुल में पैदा हुआ हो वो अयोग्य है करने की। और जो कुल छोटे कहे जाते हैं तो उसमें कोई छोटा नहीं होता। कुल एक संस्कार होते हैं, लेकिन वो संस्कार आदमी की इच्छा को नहीं रोक सकते हैं। हमारा जो है आचरण शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, हम किसी कुल में, किसी जाति में, किसी संप्रदाय में उत्पन्न हुए हो, हम उस अंदर की योगाग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें कोई संप्रदाय नहीं है, केवल मनुष्य मात्र संप्रदाय। जब उस योगाग्नि को प्रदीप्त करेंगे, और ये जो योगाग्नि मतलब प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति की जो है प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। हाँ, प्राण। और ये समुदाय इसके अंदर प्राण है, वही जलता है। प्राण न हो तो नहीं जलेगा। तो ये जो है जब प्राण शक्ति जागृत होती है तो जो भूलोक है, भूलोक की शक्ति का नाम काली है, भुवा लोक की शक्ति का नाम कराली है। और जो मणिपूरक है उसका नाम है मनोजवा। भू भुआ स्वा, अंतरिक्ष लोक यानी मानसिक जगत, मनोमय कोश, उस
शक्ति का नाम है मनोजवा। इस 7 देवियों का जो वर्णन है, सब ये कोई देवी कुछ नहीं करेगी। जब आप जो है अध्यात्म में यज्ञ करेंगे, उस परमात्मा की उपासना करेंगे और उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, तो ये जो है प्राण शक्ति जो है इसी यही विभिन्न रूपों में प्रकट होती। काली कराली चमनोजवाचा सुलोहिता, जिस जिस लोक में जाती है उस लोक की जिसमें प्रदीप्त होती है, वो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं और ये आत्मा जो है उन्नत करता जाता है। यही यज्ञ है, वास्तविक यज्ञ ये है। और उन्नत करता करता सभी लोगों को पार करता हुआ, सभी लोगों के ऐश्वर्य प्राप्त करता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर के जो है फिर स्वतंत्र हो जाता है। वहां पर एक शक्ति, प्राण शक्ति कहो, हाँ प्राण शक्ति है, हाँ चाहे विश्व रुचि देवी कह दो, हाँ जो 7वां नंबर है विश्व रुचि, स्फुरलिंगिनी, जैसे कोई प्रकाश का फव्वारा निकल रहा है। और विश्व रुचि, वहां सब प्रकार के शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मलोक है वहां ले जाके ये शक्तियां सब बस वहीं तक, वहां के आगे नहीं शक्ति का कोई प्राण शक्ति या कोई दैवी शक्ति उसका भी प्रवेश नहीं है, और मन वाणी किसी का प्रवेश नहीं। ये सब शक्तियां योगी के उस ब्रह्मरंध्र में जाकर के ठहर जाती हैं और आत्मा स्वतंत्र हो जाता है, और पुनः एक समय के बाद में फिर वापस आता है, क्योंकि वो शरीर तो यही है और इस शरीर के प्रारब्ध है, उस प्रारब्धों से भुगतना है, इस संसार में प्रारब्ध भुगतना है और उस परम तत्व का विचार करना है। और अगर कोई यज्ञ नहीं करता अंतर का, वो बकवास करता है फिर केवल, चाहे वो वेदों की बात करे, चाहे जो है वो शास्त्रों की बात करे, चाहे कितना अच्छा प्रवचन देने की कोशिश करे ना, अगर उसने जो है ये अग्निष्टोम अंदर की अग्नि प्रज्वलित नहीं की, उसमें नहीं योग ध्यान नहीं करता, समझ लो कोई पूजा पाठ नहीं करता। जो ध्यान नहीं करता वो कोई भजन नहीं करता, ऐसा जो है संत शास्त्र कहते हैं। कोई भजन नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अप्रोक्षानुभूति, अप्रोक्षानुभूति मतलब परोक्ष तो आंखें खोले सब देख ही रहे, कान देख ही रहे, और इनको जब अंदर ले जाओ, अब ये अपरोक्ष अनुभूति, इसी को ध्यान कहते हैं। और ये अनुभूति अंतर्मुखी होने पर होती है, इसी को प्रज्ञान भी कहते हैं। जो चैनल का नाम प्रज्ञान है, वो प्रज्ञान इसी को कहते हैं, प्रतिबोध प्रज्ञान। हाँ ये सब जो है इसी एक ही उसको संकेत करते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान, उसको प्रज्ञान कहते हैं। वो उत्कृष्ट ज्ञान ध्यान के द्वारा होगा। ध्यान अगर नहीं करते हैं तो फिर जो कुछ आप करते हैं सब बकवास है। क्योंकि वेदों का, ऋचाओं का संगीत है यही कि ऋचाओं को क्यों पढ़ें, ऋचाओं को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। तो ऋचाओं का तो संगीत यही है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदो यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् य एतद्विदो तैमे समाशते। कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदो, ये वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र उस अक्षर, अक्षर मतलब अविनाशी,
हाँ, जिसका कोई नाश नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। उस अक्षर ब्रह्म का वेदों की ऋचाएं प्रतिपादन करती हैं। उस परम व्योम में स्थित परम व्योम, परम व्योम, ये जो व्योम है, जो आकाश है, इससे परे जो है वो परम व्योम। और इस हृदयाकाश में जो, इस हृदयाकाश में वो परम व्योम है, ऐसे समझो इस मनुष्य के अंदर परम व्योम। कि उस परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं वेदों की ऋचाएं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन यस्मिन देवा अधिविश्व निषेधु, जिसमें समस्त देवलोग यानी ऋषि योगी सन्यासी, जिसमें अधिष्ठातित है, जिसका जो इसकी आज्ञा पालन में चलते हैं। ऐसे कहो विश्व निषेधु, समस्त विश्व जिसमें जो है स्थित है वह अक्षर ब्रह्म। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन यस्मिन देवा अधि विश्व निषेधु, यस्तन्न वेद, जो उसको नहीं जानता है या जो उसको जानने का प्रयत्न नहीं करता, यस्तन्न वेद, जो इन ऋचाओं को इस रूप में नहीं जानता, इस रूप में जो इनका अध्ययन नहीं करता, इस रूप में इनका मनन चिंतन नहीं करता, उस अक्षर ब्रह्म को जानने के प्रयोजन के लिए ये ऋचाएं हैं। अगर कोई ये नहीं करता, यस्तन्न वेद, उस अक्षर ब्रह्म को जो नहीं जानता या उसको जानने का प्रयत्न ऋचाओं के द्वारा नहीं करता, किम ऋचा कर्ष्यत, वो ऋचाओं से क्या करेगा? उसके ऋचाओं का पढ़ना व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं पाप है। यस्तन्न वेद किम ऋचा कर्ष्यत ये तद्विदु, जो इन ऋचाओं को इस प्रकार जानते हैं, जो ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने में करते हैं, वो वाणिक विषय नहीं, वो इस अग्निष्टोम अंदर के अभौतिक अग्नि को प्रज्वलित कर जो ध्यान किया जाता है, वही एक तरकीब है, दूसरी कोई नहीं, दूसरी कोई नहीं। यस्तन्न वेद किम ऋचा कर्ष्यत ये तद्विदु, जो इस प्रकार उसको जानते हैं, उसको जानने में लग जाते हैं, ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने में करते हैं, तय में समासते, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, वो स्वस्थता आनंदता सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये ऋचाओं का संगीत है और ये यज्ञ का स्वरूप है। कि बाहर का यज्ञ ठीक है, वातावरण शुद्ध करता है, और कुछ कर्म कांड है वो उनसे भी, हाँ, कोई यज्ञ भंडारा किया जाता है उससे भी लोगों को, लेकिन ये जो बाहर के जो यज्ञ हैं कर्म कांड, अगर इनसे जो है अंदर के जो है अग्नि प्रज्वलित न हुई, अंदर का यज्ञ प्रारंभ न हुआ, तो इन कर्म कांडों का भी व्यर्थ है करना। और जो अंतर में अग्निष्टोम करने लगते हैं, फिर उनका क्या कहना। वो तो सब कुछ की प्राप्ति कर लेते हैं, सब कुछ। वहां पर समस्त सुख, समस्त स्वस्थता, समस्त ज्ञान, सब कुछ वहीं। नहीं तो कबीर, गुरु नानक, ये सब तो ज्यादा पढ़े भी नहीं थे, लेकिन उनके ज्ञान के सम्मुख बड़े बड़े पीएचडी धारी हो, चाहे जितने विद्वान हो, सब नतमस्तक थे। सब नतमस्तक। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो इस अग्निष्टोम के द्वारा होगा। यही जो है कि जो है मनुष्यों को यज्ञाग्नि साधन द्वारा धर्मानुष्ठान करने का अधिकार है, सभी मनुष्यों को,
सभी मनुष्यों को। कोई यह न सोचे अरे मनुष्य तो मनुष्य है, सड़क पर खड़ा कर दो चार आदमी, हाँ उसमें सभी संप्रदाय हो, जाति के हो, कोई बता पाएगा कि किस जाति का है, या ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है ईसाई है। सिखों का तो चलो ठीक है, पगड़ी बांधे, बिना पगड़ी वाला हो तो सबको ये अधिकार है। मनुष्य मात्र, सनातन मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी उत्तम लक्षण युक्त है, हाँ उत्तम लक्षण युक्त नहीं होगा तो वेदों की तरफ बातें क्यों, उसको तो फिर दुष्कर्मों में ही आनंद आएगा, उस उधर ही उसका झुकाव रहेगा। इसलिए उत्तम लक्षण युक्त होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जात बिरादरी में हो, किसी भी संप्रदाय में हो। और सनातन का यही सनातन का ज्ञान है कि जो है अग्निष्टोम, अंदर का यज्ञ करना, कोई उसमें फर्क नहीं, ऋचाओं का जो है सबके लिए प्रयोग है। यथेमा वाचम कल्याणी यावदान जनेभ्य ब्रह्मराजन शूद्राय चाय स्वाध्याय च स्वाय। यजुर्वेद का मंत्र है कि है मनुष्यों, जिस प्रकार मैं एक कल्याण स्वरूप वेदवाणी को तुम्हारे लिए उपदेश करता हूं, यथेमा वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, तो ये विद्वानों है मनुष्यों, तुम भी चाहे कोई ब्राह्मण हो, ब्रह्म राजन, राजा मतलब क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, सेवक हो, भृत्य हो, भृत्य मतलब नौकर, सेवक मतलब कोई आपका कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाला, सहयोगी, और कोई भृत्य, भृत्य बहुत ही निकृष्ट जिसका जीवन लगता हो, ऐसा कोई भी मनुष्य हो जिसमें उत्तम लक्षण उत्तम हो, किसी कुल में पैदा हुआ, लक्षण उत्तम है, साफ सुथरा रहता है, खान पान उसका सही है, उसके ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है, दुष्कर्मों से उसकी अनास्था है, वो कहीं का भी हो, उसको वेद वाणी पढ़ने का, सुनने का पूरा अधिकार। ये वेद की बात है। जो ये कहते हैं कि वेद फलां को नहीं पढ़ना चाहिए, फलां को नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत। इसलिए जो है वो जो है अग्निष्टोम करने का सभी को अधिकार। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं, क्योंकि जो है ये मीमांसा दर्शन का मतलब ही है मीमांसा, विवेचना, कि वेद वाक्य क्या कह रहे हैं, क्या उनका निर्देश है, क्या कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। तो अब आगे का अगले आख्यान में करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। जो कुछ अच्छा लगता है दूसरे को भी बताएं, नहीं बताने छपता है तो वीडियो खुद देखें, दूसरे को भी दिखाएं, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारी भी मदद होगी और सनातन का प्रचार भी होगा। नहीं कुछ कर सकते तो ये करें कि तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। माँ विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता
आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक, दैविक, भौतिक कोई कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री